हेलो दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि अभी झारखंड में न्यूज़ में है कि 1932 का खाद्यान्न लागू होगा। क्या होता है 1932 का खाद्यान्न? सबसे पहले खाद्यान्न क्या होता है? खाद्यान्न आप लोग देखे होंगे कि आपका जब लैंड लिया जाता है उस समय आपको रजिस्ट्री करने के बाद एक खतियान दिया जाता है। बहुत देखे होंगे, घर में रहता है पुराना जैसा। वहां पे देखिए उसमें लैंड का पूरा ब्यौरा रहता है, किसका है, कब खरीदा है, कौन सा एक्ट में है। ठीक है। तो सबसे पहले है कि खतियान ये 1932 का जो यहाँ पे शुरू हुआ, जो लागू होगा, मांग हुआ, तो क्यों हुआ? तो जब हम लोग इंग्लिश काल में, मतलब अंग्रेज के दौर पे, जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पे लैंड पे कब्जा करना शुरू किया। विभिन्न भूमि सर्वेक्षण भी शुरू किए गए। उसमें से सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ 1833 में। 1833 में पहला भूमि सर्वेक्षण झारखंड में हुआ। तब क्या था कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा कंबाइंड थे। तो बिहार में ही हम लोगों का झारखंड इंक्लूडेड था और उड़ीसा में बिहार इंक्लूडेड था। तो सबका जब बंटवारा हुआ, जैसे जब उड़ीसा से कट के बिहार बना और फिर बिहार से कट के झारखंड बना, ठीक है। तो यहां पे है कि 2002 में जब भाजपा की मरांडी सरकार थी तो उन्होंने ये आधार बनाया था कि हम लोग 1932 का खाद्यान्न लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने इसे इस बार लागू किया है। तो हम लोग जब बात करते हैं 1932 के खाद्यान्न की, तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहां जो दक्षिणी छोटा नागपुर है, यहां पे क्या हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दक्षिणी छोटा नागपुर में हुआ कि 1869 से लेके 1880 तक रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा में सबसे पहले कैडस्ट्रल तथा भूइंहरी सर्वे का, एक नहीं होता डेमो टाइप का, आप लोग क्लास जब लेते हैं तो बोलता है ना पहले डेमो ले लो, उसी टाइप का एक हुआ कि यहाँ पे सर्वे होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1902 से लेके 1910 तक कैडस्ट्रल सर्वे हुआ। क्या हुआ? 1902 से लेके 1910 तक कैडस्ट्रल सर्वे हुआ। फिर 1927 से लेके 1935 तक पहला रिवीजनल सर्वे हुआ। कहां पे? दक्षिण छोटा नागपुर पे। फिर आ जाता है संथाल परगना। हम लोग अगर छोटा नागपुर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा एक्ट लगता है? CNT एक्ट, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। फिर आ जाते हैं संथाल परगना, यहां पे कौन सा एक्ट लगता है? SPT, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949। तो संथाल परगना में सबसे पहले 1873 से लेके 1910 तक 6 जिलों में कैडस्ट्रल सर्वे हुआ। फिर 1976 से लेके रिवीजनल सर्वे हुआ और संथाल सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 में हुआ। संथाल रेंट रेगुलेशन एक्ट 1886 में किया गया। संथाल रेंट रेगुलेशन एक्ट 1886 में किया गया और संथाल टेनेंसी एक्ट 1949 बना, ठीक है। अब है कोल्हान। कोल्हान में क्या हुआ कि 1934 से लेकर 1938 तक पूर्वी सिंहभूम में रिवीजनल सर्वे हुआ, ठीक है। फिर 1913 से लेकर 1919 में पश्चिमी सिंहभूम में रिवीजनल सर्वे हुआ। इसका जो दूसरा सर्वे हुआ तो 1958 से लेकर 1995 तक इसका दूसरा सर्वे हो गया। 1981 में क्या हुआ कि उत्तरी छोटा नागपुर में, धनबाद और बोकारो में रिवीजनल सर्वे हुआ। तो ये इसका
1932 का पूरा ब्यौरा यहाँ पे है कि पहले क्या हुआ क्या नहीं। अब ये सवाल उठता है कि क्या होगा अगर लागू हो रहा है, तो क्या होगा इसमें फायदा। तो सबसे पहले बात है कि ये लागू हो रहा है तो खाद्यान्न 1932 वंशज, अब क्या होगा कि उसका खाद्यान्न वहां पे होगा, वंशजों का खाद्यान्न। जैसे आप रह रहे थे, आपका दादा परदादा वर्षों से 1932 से शुरू जो वहां से रह रहे हैं वो स्थानीय निवासी होंगे। अगर मान लीजिए 1932 का खाद्यान्न किसी का नहीं है तो क्या होगा। अगर खाद्यान्न नहीं है खाद्यान्न तो क्या होगा कि ग्राम सभा या स्थानीय निवासी के रूप में सत्यापित उसको ग्राम सभा से करना होगा। ग्राम सभा की सिफारिश पर उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब झारखंड क्षेत्र में 1932 के बाद जो नहीं बसे हैं, मतलब मान लो जो झारखंड में 1932 के बाद बसे हैं, उनका क्या होगा। जो भी लोग 1932 के बाद झारखंड में बसे हैं उन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। उन जिनकी संतानों का जन्म 1932 के बाद झारखंड में हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी हो गई है, जमीन घर भी बना ली है, फिर भी उन्हें झारखंडी नहीं माना जाएगा। इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसका सर्वेक्षण 1932 के बाद हुआ है, कि 1932 के बाद भी बहुत का सर्वेक्षण हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि कोल्हान का कुछ इलाके में सेटलमेंट 1964 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है, 1970 में भी हुआ है। अब यहां के लगभग 40 लाख आबादी इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ रांची, धनबाद एवं संथाल परगना में भी लाखों लोगों का झारखंड का पहचान का संकट हो सकता है। अब है कि इसका फायदा क्या होगा अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्थानीय नीति बन रहा है तो राज्य सरकार का जितना भी नौकरी है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग नौकरी में उनको आरक्षण मिलेगा। नियुक्ति की नीति में डोमिसाइल की शर्त लागू हो सकती है, यहाँ का डोमिसाइल चाहिए। सरकारी योजनाओं में, ठेकेदारी में, अन्य सहूलियत में सरकार डोमिसाइल का शर्त लगा सकता है कि यहाँ पे अगर आपको ठेका करना है तो यहाँ का डोमिसाइल दिखाना होगा। ऐसा होता है कि नहीं, कोई भी आगे यहीं पे ठेका कर लेता है तो उसमें थोड़ा सा लगाम लग सकता है। तो ये था आपका 1932 के खाद्यान्न का पूरा सर्वे। जैसे बाद में भी बहुत जगह लागू हुआ है, पलामू में 1913 से 1920 में हुआ है, हजारीबाग में 1908 से 1915 में हुआ है, तो बहुत सा जगह में पहले भी हुआ है। जैसे संथाल में 1968 1925 में हुआ है, और ये सब तो पहले हो गया 1932 का। तो 1932 के बाद भी बहुत जगह हुआ है। तो ये पूरा 1932 का खाद्यान्न का ब्यौरा है। थैंक यू।